हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम आपको एक अद्भुत और दिलचस्प कथा सुनाने वाले हैं जो महाभारत काल की है। एक कथा है महाराज परीक्षित की, जिनका जन्म और जीवन बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। क्या आप जानते हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म एक चमत्कार से हुआ था? उनके जन्म की कथा में भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का रहस्य छिपा हुआ है। तो इस कथा के माध्यम से जानिए कि कैसे भगवान ने एक अजन्मे बालक की रक्षा की और कैसे परीक्षित ने अपने जीवन में अद्वितीय गुणों को आत्मसात किया और कैसे इनका नाम परीक्षित पड़ा। और इस कथा के अंत में हम कुछ शिक्षाओं को भी ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो यह जो प्रसंग है, ये श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 के 12वें अध्याय में वर्णित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कथा की शुरुआत होती है जब परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ में थे। उस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम चिराग परीक्षित महाराज को नष्ट करना चाहा और इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे जो उत्तरा है उनके गर्भ में पल रहा बालक इससे प्रभावित हुआ। लेकिन भगवान की असीम कृपा होती है, तभी भगवान जो कृष्ण हैं उत्तरा के घर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक परीक्षित की रक्षा की। उस समय भगवान का आकार जो था वह अंगूठे के समान था। वे श्याम वर्ण के थे, 4 भुजाएं थी उनके सुनहरे मुकुट वो धारण किए हुए थे और कुंडलों से युक्त थे। उस समय भगवान ने अपनी गदा घुमाकर ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। यहाँ आपको हम एक चीज बता दें कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नया शरीर प्रदान किया। बालक रूप में परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित होकर इन सब कुछ चीज को देख रहे थे और तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस चमत्कारी घटना के बाद शुभ नक्षत्रों में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और महाराज युधिष्ठिर ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका नामकरण संस्कार किया। इस अवसर पर ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और इसके बदले में युधिष्ठिर महाराज ने भी उन ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के उपहार देकर प्रसन्न किया। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक श्रीहरि का परम भक्त होगा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि यह बालक महाराज इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा। जो इक्ष्वाकु महाराज थे वो भगवान राम के पूर्वज थे, यानी कि सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। और फिर बताते हैं ब्राह्मण लोग कि भगवान राम के समान ही वे अपने वचनों का पालन करने वाला होगा और ये अर्जुन के समान महान धनुर्धर होगा और सिंह के समान महान बलशाली। इस प्रकार बालक परीक्षित अपने दादाओं यानी कि युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के संरक्षण में बड़े होने लगे। उनकी विशेषता यह थी कि वे हर मिलने वाले व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखते थे और सोचते थे कहीं ये वही भगवान तो नहीं है जिन्होंने उनकी रक्षा की थी गर्भ में। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि जो हर पल किसी की परीक्षा ले रहे हो, हर व्यक्ति की परीक्षा ले रहे हो, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। बचपन से ही महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे खेल खेल में ही भगवान के विग्रह की पूजा किया करते थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा का जो स्तर था इतना ऊंचा था कि वे हर समय भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। महाराज परीक्षित की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा की शक्ति कितनी बड़ी होती है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण जिस तरह से परीक्षित महाराज का था, उनकी रक्षा भगवान ने इस मुश्किल घड़ी में की जब वो माता के गर्भ में थे। इसके अलावा इस कथा से हमें कई और महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। तो आइए उन शिक्षाओं पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो पहली शिक्षा है भगवान की कृपा और रक्षा। हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और बालक को खतरा उत्पन्न हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा से महाराज परीक्षित की रक्षा की, उन्हें एक नया जीवन दिया। और यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और संकट के समय सहायता प्रदान करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। फिर दूसरी शिक्षा मिलती है भक्ति भाव और धैर्य। हम देखते हैं कि बालक परीक्षित ने अपनी माता के गर्भ में भगवान कृष्ण का दर्शन किया और उस दर्शन को वे कभी भूल नहीं पाए। वे हर व्यक्ति के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिन्होंने उसकी गर्भ में रक्षा की थी। अब ये हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और दर्शन का प्रभाव जीवन भर रहता है और हमें धैर्यपूर्वक उनकी पहचान में लगे रहना चाहिए, जैसा कि परीक्षित महाराज ने किया और अंततः उन्हें भगवत प्राप्ति भी हुई। फिर तीसरी शिक्षा मिलती है महान राजा उनके गुण के बारे में, यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि जो नेता है उनका कैसा गुण होना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण ने बताया था कि महाराज
परीक्षित जो है इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेंगे, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूरा करेंगे, अर्जुन के समान महान धनुर्धर बनेंगे और उदारता में और दानशीलता में वे महाराज शिवी और बलि महाराज के समान होंगे और बल में सिंह के समान होंगे। अब यह प्रसंग हमें सिखाता है कि एक सच्चे नेता में किन किन गुणों का होना आवश्यक है और कैसे ये गुण उन्हें महान बनाते हैं। चौथी शिक्षा मिलती है आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति या मोक्ष। अब ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी क्या कि तक्षक के हाथों अपनी मृत्यु की घोषणा सुनकर परीक्षित महाराज गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेंगे और फिर बाद में भगवान का परम धाम प्राप्त करेंगे। अब यह घटना हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। यह भी सिखाता है कि मृत्यु का जब समय आए तो हमें धैर्य और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। और पांचवी शिक्षा मिलती है भगवान से संबंध। और परीक्षित महाराज बचपन से ही भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और खेल खेल में ही उनकी पूजा करते थे। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में सरलता भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान से सच्चे और निष्कपट भाव से जुड़ना ही सच्ची भक्ति है। तो इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि भगवान की कृपा, भक्ति, आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज हमने जाना महाराज परीक्षित के जन्म की कथा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा के संबंध में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।